सिंड्रेला को शहजादे के साथ नाचते नाचते वक्त का एहसास तक नहीं हुआ, और जब होश आया तो देखा कि रात के 12 बजने वाले हैं। अच्छा बताएं, कितना टाइम बाकी रह गया था आपा? सिर्फ 10 सेकंड रह गए थे मेरी जान। सिंड्रेला को फौरन से भागना चाहिए था, वरना उसकी गाड़ी फिर से कद्दू बन जाती और उसके कपड़े भी पहले की तरह हो जाते। 12 बजने से पहले उसे भाग जाना चाहिए था। वो भागी थी, लेकिन सीढ़ियों से उतरते हुए उसकी सैंडल्स में से एक सैंडल उतर गई थी। वो अपनी सैंडल वहीं छोड़कर भाग गई। गाड़ी का कद्दू बनने से पहले ही वो उसमें बैठ गई थी। 5, 4, 3, 2, 1। खेल खत्म और अब सब पहले की तरह हो गया। हाँ बतूल, सब कुछ पहले जैसा हो गया वाकई। लेकिन सिंड्रेला वहां से बचकर निकल गई। शहजादे ने उसकी वो हालत नहीं देखी। उसके जूते जो वहीं रह गए थे, तो उसका क्या हुआ? शहजादा भागते हुए सिंड्रेला के पीछे आया था। सिंड्रेला तो जा चुकी थी, मगर शहजादे को उसका जूता मिल गया। चलो बतूल, तुम्हारी पोनी भी बन गई। अब तैयार हो जाओ, वरना देर हो जाएगी। बाकी कहानी बाद में। आपा, वो शहजादा क्या उजान भाई जितना खूबसूरत था आपा? ये क्या बात कर दी तुमने बतूल? उसका उजान भाई से क्या ताल्लुक? शहजादे तो सिर्फ कहानियों में हुआ करते हैं। नहीं, हकीकत में भी हुआ करते हैं। उजान भाई शहजादे हैं और आप वो सिंड्रेला है जो उस कहानी की शहजादी बन गई। देखिए, मैंने आप दोनों की तस्वीर भी बनाई है। अरे यार आशिर, इन सब चीजों की क्या जरूरत थी? अरे आशिर, ये क्या हो रहा है? चलो ये सारा सामान उठा के किचन में ले जाओ, और जरा एहतियात से। अरे आशिर बेटा, आखिर इस सब की क्या जरूरत थी? बस 2-4 चीजें ही लेकर आया हूँ फातिमा आपा। बस रमजान का एक छोटा सा तोहफा अपनी मोहब्बत के घर वालों के लिए। ये क्या नाज़ली आपा के मंगेतर है? अरे बतूल, तुम भी ना कुछ भी बोल देती हो। जुमाना और उसके घर वालों पर मेरी जान तक कुर्बान। सभी चीजें आप लोगों की पसंद की हैं। सहरी के लिए फेनिया भी लेकर आया हूँ, मजे से खाइएगा आप सब लोग। या अल्लाह सब्र दे। भाभी, ये चीजें सफाई वगैरह के लिए हैं, कहाँ रखूं इसे? अब ये भी शुरू हो गया। आओ बेटा, इधर आओ, यहाँ रखो। आ जाओ। गाड़ी में जो बाकी सामान है वो ले आओ। ठीक है भाई। चलो ठीक है। गोश्त जाकर फ्रिज में रख दें, कहीं खराब ना हो जाए। चलो चलो बेटी, आ जाओ। क्या हो रहा है ये सुबह सुबह यार? अरे ये क्या है, इतने सारे मैसेजेस आए हुए हैं। जैन का मैसेज है, मुबारक हो तुमने सदफ को अपना लिया है। रोज शाबाश मेरे भाई, सदफ के साथ खुश रहो। यार ये क्या है? कौन सा महीना चल रहा है? 1 अप्रैल है कि जरूर कोई मजाक कर रहा होगा। जो भी करो मोहब्बत से करो। उफ सदफ, उफ, लोगों ने तो उल्टा ही समझ लिया है। हाँ कहो जंग, क्या हुआ? ख्वाब में मुझे दिखा था क्या? कैसी मोहब्बत जंग? कौन सी आग दोबारा भड़की? यहाँ कोई मोहब्बत नहीं है। अरे भाई काम है काम,
मैं नया रेस्टोरेंट खोलने वाला था, सदफ ने थोड़ी मदद कर दी, बस यही हुआ है। मोहब्बत वगैरह कुछ नहीं है भाई। यार बात सुनो, ये पुरानी बात थी और कब की खत्म हो चुकी है। सब खत्म हो गया था, समझे? इश्क वगैरह कुछ नहीं है। मैं आज ही सदफ को फोन करके बात करूंगा, कहूंगा तस्वीर के नीचे जो कुछ भी लिखा है वो फौरन हटा दे तो ठीक है। मुझे नहीं मालूम, लेकिन तुम भी सबको बता दो, सदफ और मेरे दरमियान कुछ भी नहीं है और ना कभी हो सकता है, समझ गए? खुदा हाफिज। हाय, डूबता सूरज कितना खूबसूरत लग रहा है। बिल्कुल नहीं, इसकी खूबसूरती ने तो सूरज को भी पीछे तुम छोड़ भी दिया ना। है। चलो आगे दिखाओ। वहाँ के खाने कैसे थे ना, देखकर भूख लगना शुरू हो गई। क्यों ना दोबारा चलें? हाँ जरूर, क्यों नहीं। हाँ। बल्कि मुझे तो लगता है तुम्हारी शादी की तकरीब भी यही रखनी चाहिए हमें। बिल्कुल वो कबादोकिया की पार्टी की तरह, जहाँ तुम और उमर एक दूसरे को चाहने लगे थे। बिल्कुल वैसा ही कोई कॉन्सेप्ट बनाते हैं हम, क्योंकि वो जगह भी बहुत बड़ी है। वो बहुत अच्छा था। हाँ देखो ये कैसा रहेगा। इसे लगाते हैं। कौन है? इंटरनेट प्रोवाइडर की कॉल है। जरूर पैकेज वगैरह बदलने या फिर स्पीड बढ़वाने की बात करना चाहते होंगे। मैं बाद में बात कर लूंगी उनसे। कम से कम यहाँ कोई चाय कॉफी की मशीन ही रख देते, पीकर सर्दी का एहसास कम हो जाता। अच्छा चलो छोड़ो, शिकायत नहीं करा, यूं आंखें न दिखाओ तुम। बताओ तो सही, क्यों बुलाया है? आप दोनों को यहाँ मैंने बुलाया है बाबा। अगर तुमने हमें बुलाया है तो इसका मतलब है जरूर तुमने कोई ना कोई फैसला कर लिया है और हमें बताना चाहते हो। खैर की दुआ करता हूं मैं। खैर ही होगी मेरी जान, खैर होगी। उमर बताओ बेटा। मैंने और आयजा ने निकाह करने का फैसला किया है और मैं ये भी चाहता हूँ कि ये शादी हमारे खानदान के शाया निशान हो और हम सब उस वक्त साथ हों बाबा। हाँ सुन लिया, तुम्हारा बेटा कभी कोई अच्छी खबर नहीं दे सकता। हमीद बच्चे की बात तो सुन लो। क्या सुनूं नायला जान, क्या सुनूं मैं? वो लड़की जिसने घर को 2 हिस्सों में बांट दिया, उसे मैं कभी भी कबूल नहीं करूंगा। याद रखना ये बात। मैं तुम्हारी शादी में नहीं आऊंगा। मैं जाऊंगी। फिक्र ना करना बेटा, मैं हर चीज में तुम्हारे साथ खड़ी होंगी बेटा, फिक्र मत करो। ये क्या कर रही हो तुम नायला? तुम लोग होश में तो हो? मेहमत इश्क में दिल टूटने का दर्द झेल रहा है और हम जिसे वो चाहता है उस लड़की की शादी अपने बेटे से कर दें? बाबा वो लड़का मेरे भाई की अमानत है, हमारा अपना खून है। उसकी तकलीफ की वजह तुम हो और तुम कहते हो कि हम तुम्हारी शादी का जश्न मनाएं। मेहमत हमारा दोस्त है या दुश्मन, ये मैं आपको उस दिन से पहले दिखा दूंगा बाबा। बस चाहता हूँ कि आप गैर जानिबदार रहें और इस बात का फैसला इसी बुनियाद पर करें, ठीक है? मैं तुम्हारा बाबा हूं उमर, बाबा। मेरे पास गैर जानिबदार रहने की कोई गुंजाइश नहीं है। जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार गोद में उठाया था और तुम्हारी आंखों में देखा था, उसी दिन से मैं तुम्हारी तरफ हूं और इसीलिए मैं इस शादी के खिलाफ हूं, समझे? ताकि तुम्हें कोई तकलीफ ना उठानी पड़े। ठीक है, अपनी राय बदलवाने के लिए मुझे एक मौका दे दें बाबा। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि अपनी राय मेरे हक में बदले, बस मैं आपसे एक मौका चाहता हूँ। आप समझ जाएंगे कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है और मैं ये साबित करके रहूंगा। ठीक है उमर, ठीक है। अगर वाकई तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुई है और तुमने साबित कर दिया तो मैं न सिर्फ शादी में आऊंगा तुम्हारी, बल्कि शादी में आकर नाचूंगा भी। लेकिन अगर तुम गलत निकले तो चलो यहां से नायला। उमर बेटा परेशान न होना। अल्लाह ने चाहा जब वो अपने पोते को गोद में उठाएंगे तो सब नाराजगियां खुद ही खत्म हो जाएंगी, फिक्र ना करो।
अच्छा सुनो, इस पर नंबर लिख दिया है। फातिमा अम्मी जो भी कहें वो तुम्हें करना होगा। शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए मुझे। चलो जाओ अब तुम। जो आपका हुक्म भाई। अरे आशिर, तुम भी निराले हो। दरवाजे से अंदर आई तो मैं फातिमा आपा थी, अब फातिमा अम्मी हो गई। फातिमा अम्मी, हाँ। जी हाँ, हमारे यहाँ यही होता है। जुमाना और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं और ये टाइम पास नहीं करते, हम सच्ची मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत का इजहार हो गया, अब शादी होगी। इतना तेज मत दौड़ो। अच्छा ठीक है बेटा, लेकिन ये सब कुछ कब और कैसे हुआ बताओगी? जुमाना बेटी, तुमने तो कोई बात ही नहीं की हमसे। फातिमा आपा, मैं आपको बताने ही वाली थी और कह भी देती, लेकिन तुम ही कह दो आशिर। देखिए मैं असल में कल जुमाना ने मुझे एक मौका दिया है और अगर नसीब में हुआ तो मेरी आपा आपसे शादी नहीं करेंगी। बेटा तुम इन बातों में मत उलझो। चलो आओ तुम्हारी कलर पेंसिल समेटते हैं। आपा, ये आपको अपनी महबूबा क्यों कहता है? उजान भाई का क्या होगा? आप तो उजान भाई को चाहती है ना, उनसे ही प्यार करती हैं। अरे वाह लड़के, तुमने तो पूरा बाजार ही समेट लिया। ओह, ये पिस्ता। मेरे साथ आओ। और ये सॉसेजेस, अरे वाह कमाल हो गया। माशाल्लाह आशिर, तुम तो बहुत ही तेज निकले। मेरी अम्मी को फातिमा अम्मी कह देना और वो जुमाना को अपनी महबूबा तक कह दिया तुमने। खुदा के वास्ते उसे और तंग मत करो वरना वो नाराज हो जाएगी तुमसे। ऐसा नहीं होगा। उसने कल हाँ की थी, एक मौका दिया है मुझे, सच कह रहा हूं मैं। और देखना 2-4 दिन के अंदर ही फूल और मिठाई लेकर तुम्हारे घर में आऊंगा उसका हाथ मांगने। तुम बताओ तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है? ओजान के साथ कुछ बात बनी तुम्हारी? कोशिश तो मैंने पूरी की है, लेकिन शायद अब जुमाना पीछे हट गई है तो ओजान जरूर मेरी तरफ देखेगा। ये लो मेरी जान, ये पेंसिल्स कमरे में ही थी, इन्हें बैग में रख दो। आपा, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आप भी उनको पसंद ना करें। आप सिर्फ उजान भाई को पसंद करें। आप सिंड्रेला हैं और वो शहजादा। आप उजान भाई से शादी करेगा। बतूल, देखो उजान भाई किसी और को पसंद करते हैं। अगर कभी तुम्हारा उजान भाई से सामना हो तो ऐसी बात मत करना, ठीक है? वो किसी और को पसंद करते हैं। नहीं, मैं जानती हूँ वो आपको पसंद करते हैं आपा। आप उस आदमी से कभी भी शादी मत करेगा। कभी नहीं मेरी जान, कभी शादी नहीं करूंगी उससे। अच्छा तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं भी आती हूँ। ये तुमने क्या कर दिया जुमाना? ओजान की जिद में ये सब अच्छा लग रहा है क्या तुम्हें? क्या चाहते हो तुम? तुम जानती हो आयजा के अलावा मुझे और क्या चाहिए होगा? ज्यादा फजूल बातें मत करो मेहमद। वो बात खत्म हो गई, आयजा अब उमर से शादी कर रही है। तुम भी अपनी जिंदगी के बारे में सोचो। अच्छी तरह याद रखो, मैंने बात खत्म नहीं की। यास्मीन, अगर तुम कहो तो पुरानी सारी फाइलें खोल लेते हैं, फिर रेंट का हिसाब भी कर लेंगे हम। मैंने कहा ना, दे दूंगी किराया। अगर तुम रेंट नहीं दे सकती तो मेरे साथ ताउन करो। इसी वक्त घर से निकलो और गली के कोने पर आओ। और अगर तुम नहीं आई तो फिर मैं आ जाऊंगा। फिर उमर आयजा पर बरस पड़ेगा, ये याद रखना। सुनो मेहमद, ये तुम क्या बोल रहे हो? मेहमद,
अल्लाह तुम्हें गारत करे, अब क्या करूं? उफ। यास्मीन, खैर तो है? अचानक क्या हो गया? रंग क्यों उड़ गया है तुम्हारा? नहीं, कुछ नहीं, सब ठीक है। बस ऑफिस में कोई मसला हो गया है, मुझे फौरन बुलाया है वहाँ। कैसा मसला? आयजा, अभी मैं जल्दी में हूँ, तुम्हें आकर बताती हूँ ना सब। खैरियत तो है? किसी बात पर नाराज हो गया? क्या मुझसे कोई गलत बात हो गई है जो वो इस तरह से चली गई? नहीं, तुम्हारी बात नहीं है, वो किसी काम से गई है। ठीक है, तो मैं जाकर नहा लेती हूँ। हाँ हाँ जरूर। यास्मीन अपना वॉलेट यहीं भूल गई है, जाकर देती हूँ। बतूल जान, आज मेरी प्यारी सी किस कहाँ है? हाँ, मेरे पास है। बहुत शुक्रिया। तुम्हें पता है आज तुम क्या करोगी? खूब मजे करोगी, बहुत सारी पिक्चर्स बनाओगी, बल्कि मेरे लिए भी एक बनाओगी जिससे मैं अपने कमरे में लगाऊंगी। ठीक है? ठीक है। बहुत अच्छे। अरे वाह बेटा वाह, अल्लाह बरकत दे, तुमने हमारे लिए इतना सोचा। बस अब दूध की कमी रह गई है। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप बस इसी तरह मुझे बेटा कहती रहें, ये कमी भी पूरी कर दूंगा इंशाल्लाह। इन सब के कितने पैसे हुए मुझे लिख कर दे दो, मैं अदायगी कर दूंगी। ये क्या कह रही हो तुम मेरी जान? मैंने कहा ना तुमसे, मुझे बताओ कितने पैसे हुए, अदायगी कर दूंगी मैं इसकी। चलो बतूल। मैं ले चलता हूँ तुम्हें और वापसी पर घर भी छोड़ दूंगा। जरूरत नहीं, मैं बतूल को स्कूल छोड़कर फिर वहाँ से सीधा काम पर जाऊंगी। तो ठीक है, मैं तुम्हें काम पर छोड़ दूंगा। चलते हैं ना साथ, क्या हो गया? चलो अच्छा है, रास्ते में बात भी हो जाएगी और ये महबूबा वाली बकवास भी बंद हो जाएगी। शाम को मिलते हैं। लगता है कि गर्मियों के आने तक इनका निकाह हो ही जाएगा। कैसा निकाह नाज़ली? मुझे तो ऐसा लगता है कि लड़का खुद ही ख्वाब बुन रहा है। देखो, हर बार जब भी जुमाना को महबूबा कहता है, जुमाना क्या कि फैल जाती है। बहुत मुश्किल काम है ये। मुश्किल कुछ नहीं, जुमाना को आशिर के साथ ही होना है। मेरा फोन कहाँ गया? हाँ, क्या मसला है मेहमद? आखिर तुम क्या चाहते हो? आओ सर। क्या कर रहे हो ये? तुम्हें वेलकम कर रहा हूँ। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? हाँ यास्मीन। हाँ कहो आयजा। अच्छा ठीक है, तुम बाहर मत निकलना, मैंने पैसे रख लिए हैं, ठीक है? तुम फिक्र मत करो। अब तो आ ही गई हूँ, टैक्सी स्टैंड पर हूँ। आयजा मुझे जरूरत नहीं है, तुम वापस चली जाओ, मैं जल्दी में हूँ। हेलो, कोई शनाख्ती कार्ड या कुछ और चाहिए होगा? ये सब क्या हो रहा है यास्मीन? तुमने कहा जरूरी काम है, तो तुम्हारा जरूरी काम ये था? अरे सफिया आपा, आप तो बिल्कुल नहीं बदली, बिल्कुल पहले जैसी हैं आप तो। तुम भी ना। हमीद अंकल। खुशामदीद। सदफ खुशामदीद बेटा। बहुत शुक्रिया। हमीद अंकल, उस दिन भी जहन में आया था मगर कहना भूल गई थी मैं। ये दाढ़ी आप पर बहुत जच रही है, कमाल लग रहे हैं। पूछो ही मत, इस उम्र में जवान होने का शौक चढ़ गया है हमीद अंकल को। अरे नायला आंटी, बहुत याद आई मुझे आप दोनों की ये मीठी सी नोक झोंक। हमीद अंकल जवान कैसे रहते हैं ये राज तो अब पता चला है। चलो आओ ना, खड़ी क्यों हो, बैठ के बात करते हैं। जमाना कहाँ है सफिया? वो थोड़ी देर में आती ही होगी, वैसे भी उसकी ड्यूटी अभी शुरू नहीं हुई। अच्छा सफिया, आए तो भेजना उसे। ठीक है। अब जुमाना से क्या काम पड़ गया? जुमाना आई है क्या सफिया आपा? नहीं, सदफ आई है, ड्राइंग रूम में है। सदफ है? सुबह सुबह क्या काम पड़ गया उसे? नहीं मालूम।
चलो आ जाओ मेरी जान। मेरी बात सुनो, मुझे ऐसे मेरी जुम्माना मेरी जान मत कहो। ये पहली बात है। और दूसरी बात, मैंने कहा था कि मैं तुम्हें मौका दे रही हूँ, ये नहीं कहा था कि हम मोहब्बत करेंगे या शादी के ख्वाब देखेंगे। और तीसरी बात, मैंने कभी नहीं कहा कि मेरे घर का सौदा सल्फ लाओ। समझ रहे हो तुम? आशिर देखो, अगर मुझे दोबारा मुश्किल में डाला तो कसम से मैं बहुत बुरा करूंगी तुम्हारे साथ। मतलब मैंने तो सोचा था कि तुम्हें खुशी होगी। आशिर मुझे काम के लिए देर हो रही है, और हाँ, जो चीजें तुमने खरीदी है उसके पैसे एडवांस लेकर वापस करूंगी। मैं गाड़ी में छोड़ देता हूँ तुम्हें। यास्मीन, तुमसे पूछ रही हूँ मैं, क्या हो रहा है यहाँ पर? आयजा सुनो, मैं समझाता हूँ तुम्हें। बात यूं है कि तुम खामोश रहो। तुमसे नहीं पूछा मैंने। हर मामले के पीछे तुम ही क्यों होते हो मेहमद? बस बहुत हो गया। हमसे दूर रहो, क्यों नहीं समझते हो? आयजा, तुम मुझसे कुछ भी कह लो, मगर ये ना कहो कि मैं तुमसे दूर रहूं। आखिर क्यों? क्या मतलब है? प्यार है तुमसे। हो सकता है कि तुम्हारा दिल किसी और के लिए धड़कता हो, मगर मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ तुम हो आयजा। और ये सब कुछ तुम्हारे हाथों में है। आयजा, तुम चाहे उमर से निकाह कर भी लो, मैं तब भी तुम्हें हमेशा चाहता रहूंगा। इसलिए तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझसे ये ना कहो कि तुमसे दूर रहूं। नामुमकिन है। क्या हो रहा है यहाँ पर? आयजा, अरे घबराओ मत उमर, मुझे यास्मीन से कुछ काम था। आयजा से मेरा कोई लेना देना नहीं। यास्मीन जरा इधर आओ, मुझे बात करनी है। ओ, क्या कर रहे हो? यास्मीन से क्या कहना है तुम्हें? यहीं कहो, हम भी सुनेंगे। एक छोटा सा रेंट का मसला था, बस वही बात करनी थी। मैंने पैसे ट्रांसफर कर दिए थे, पहुंचे नहीं क्या? नहीं पहुंचे। हो सकता है बैंक का कोई मसला हो। फिक्र मत करो, कुछ देर में आ जाएंगे। और सुनो मेहमद, आज के बाद आयजा या यास्मीन के साथ कोई मसला हुआ तो मेरे पास आना, समझ गए? जाओ तुम दोनों गाड़ी में जाकर बैठो। जानती हो, उसने मुझ पर गुस्सा किया और कहने लगी मेरी लाई हुई चीजों के पैसे देगी वो मुझे। मुझसे कहा एक मौका दे रही हूँ और उसी ओजान के घर नौकरी के लिए पहुंच गई। चाहती क्या आखिर ये? मैंने कहा था ना तुम्हें, पहले ही दिन अगर तुम उस पर ऐसे हमला करोगे तो जुमाना हाथ से निकल जाएगी। मैंने कहा था तुमसे ना कि जरा समझदारी से चलना। ठीक है, समझ गया। बताओ अब क्या करूं मैं? जाकर माफी मांगो उससे। माफी मांगू मैं? पर मैंने तो कोई गलती नहीं की। अरे जुमाना ने तुम्हें एक मौका दिया है, ठीक है आशिर? तो तुम शादी का जोड़ा पहनकर दूल्हे की तरह सच सवर के दरवाजे पर खड़े हो जाओ जाकर उसके सामने। अगर पहले ही दिन उसे पिंजरे में ऐसे बंद कर दोगे तो ये मौका भी हाथ से गया समझो। उसे हासिल करना चाहते हो तो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ो ना तुम। और देखो, अब यूं करो कि उसके पास जाकर उससे अच्छी तरह माफी मांगो। अच्छा ठीक है, जाता हूँ। बस दुआ करो वो अमीर ज़्यादा मेरे सामने ना आ जाए। एड्रेस भेजो मुझे। अच्छा ठीक है, मैं अभी भेजती हूँ तुम्हें। नाज़ली, कहीं ये पागल जाकर उसके घर का नक्शा ही ना बदल दे। अगर बदल दे तो अच्छा ही है ना। जरा सोचिए तो, हमीद साहब ने देखा कि जुमाना घर में ऐसी मुसीबत लेकर आई है तो वो क्या करेंगे? सीधा दरवाजे से बाहर निकाल देंगे, फिर ओजान और जुमाना का रिश्ता खुद ही खत्म हो जाएगा और फिर हम आराम से जुमाना को आशिर के साथ ब्याह देंगे। शाबाश लड़की, वाह, शागिर्द उस्ताद से आगे ही निकल गई। वाह वाह। चलो मैं उसको पहले बता तो भेज दूँ वहाँ का।